पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता होकर 269 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 10 रुपये 86 पैसे और लाइट स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे कम कर दी गई। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर 60 से 70 रुपए तक लेवी आयद। IMF की शर्त पर IMF के तखमीने से भी ज्यादा वसूली। साल 2023 और 24 में 1019 अरब रुपए की वसूलियां। IMF ने 918 अरब रुपए का हदफ दिया था। अगस्त के लिए LPG की कीमत में 2 रुपये 28 पैसे फी किलो इजाफा। नई कीमत 237 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 90 रुपये महंगा होकर 2797 रुपये का हो गया। LNG की कीमत में 8.5% कमी। तेहरान में इसराइली हमले में शहीद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तदफीन कल कतर के शहर दोहा में होगी। हमास सियासी विंग के सरबराह ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। कयामगाह पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। मज़ाहमती तंजीम हमास और पॉपुलर फ्रंट ने कत्ल के जिम्मेदारों को सजा देने और इसराइल से बदला लेने का ऐलान कर दिया। सदर महमूद अब्बास की फलस्तीनियों से इत्तेहाद और सब्र के मुजाहिरे की अपील। ईरान का अपने दारुल हुकूमत इस्माइल हनिया के कत्ल पर शदीद गम गुस्सा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने शहीद को इंसाफ दिलाना फर्ज करार दे दिया। नौमुंतखब सदर मसूद पज़िशकियान ने भी खबरदार कर दिया, ईरान अपनी इलाकाई सालमियत और वकार का दिफा करेगा। ईरानी सदर की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान सिक्योरिटी की नाकामी और जवाबी कार्रवाई पर आला फौजी क़यादत का इजलास तलब। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान। रूस ने इस्माइल हनिया का कत्ल नाकाबिले कबूल और सियासी जुर्म करार दे दिया। चीन ने इसराइली इकदाम से कशीदगी में इजाफे और अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। हमले से साबित हो गया इसराइल अमन नहीं चाहता। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का रद्द अमल। कोई फरीक मुज़ाकरात कार को ही कत्ल कर दे तो अमन कैसे होगा। मलेशिया, उर्दन और अफगानिस्तान ने हनिया की शहादत उम्मत मुस्लिमा का नुकसान करार दे दिया। कैदोबंद जिलावतनी खानदान की शहादतें। इस्माइल हनिया की आज़ादी फ़लस्तीन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ। इसराइली हमलों में 3 बेटे, 4 पोते और बहन समेत खानदान के 13 अफराद की शहादत भी हनिया की आज़म को मुतज़लज़ल ना कर सकी। आज़ादी फ़लस्तीन के हामी मुल्क ईरान में शहादत नसीब हुई। बेटे अब्दुल सलाम हनिया को वालिद की शहादत पर फ़ख्र। बहू ने भी हनिया की कुर्बानियाँ बड़े एजाज़ से ताबीर कर दी। वइन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरना फी मुसीबतना वख्लिफना खैरन मिन्हा। अमरीका ने इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्विस होने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। वजीर खारजा और वजीर दिफा का गजा में जंगबंदी की अहमियत पर जोर। इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इसराइल का सरकारी सतह पर हमास सरबराह की शहादत की जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज। ईरान की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए हाई अलर्ट। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। गजा में कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इसराइली फौजी हुकाम का बयान। तेहरान हमले से 1 रोज पहले लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी इसराइली बमबारी। हिजबुल्लाह ने कमांडर फवाद शुक्र के शहीद होने की तस्दीक कर दी। हमले में बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक 74 जख्मी हुए। अमरीका ने फवाद शुक्र के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर कर रखी थी। हिजबुल्लाह के सरबराह की कमांडर फवाद शुक्र की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आज बैरूत आमद का इम्कान। फलस्तीनियों के खून के प्यासे इसराइल की गजा पर बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मजीद 45 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 77 जख्मी। खान यूनिस में 9 दिनों के दौरान 200 बच्चे जाँ बहक हुए। पिछले 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले हमलों में शहादतें 39,445 हो गई। 91,073 जख्मी।
किसी रियासत का सरहद पार किसी भी मकसद के लिए कत्ल दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान का हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार मसम्मत। उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गए। हनिया ने मसले फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उजागर और इसराइल के गासिबाना किरदार को बेनकाब किया। कौमी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करारदादें जमा। मुख्तलिफ शहरों में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, पेशावर, कराची और दीगर शहरों में नमाज जनाजा में इस्माइल हनिया ने दुनिया की जालिम तरीन ताकतों का मुकाबला किया। पहले खानदान को राह खुदा में कुर्बान किया, फिर खुद भी जन्नत का मुसाफिर बन गया। अमीर जमात इस्लामी का खिराज अकीदत मौलाना फजलुर रहमान ने इसराइली जारहत के खिलाफ जुम्मे को मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्माइल हनिया का कत्ल जारहत की शर्मनाक मिसाल करार दे दी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने ईरान की जानिब से सियासी कार्रवाई के साथ अस्करी एक्शन का भी इम्कान जाहिर कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत से खित्ते में बड़ी जंग के खतरात बढ़ गए। नेतन्याहू ने वाशिंगटन दौरे में हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लिया होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तवक्को जाहिर कर दी। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बदसलूकी पर कार्रवाई और किसी नए केस में गिरफ्तार न करने की दरखास्त दायर कर दी। 13 जुलाई को सेशन अदालत ने बर्रियत का हुक्म देने पर तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तार कर लिया। जेल अमले ने धक्के दिए, दरखास्त में मौक़िफ़। हुकूमत ने जमात इस्लामी के मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हुकूमत के टेक्निकल अरकान की बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे पर ब्रीफिंग। लियाकत बलोच ने वाज़ेह कर दिया, कमेटी में से कमेटी निकली तो फिर कमेटी चौक पर एहतजाज होगा। गैर संजीदगी नजर आई तो मुज़ाकरात से अलहदा हो जाएंगे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में कारकुनों का धरना 7वें रोज भी दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सार्फिन की मुश्किलात के पेश नजर बड़ा फैसला। बिजली बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज तौसी की हिदायत कर दी। आजाद उम्मीदवार का सियासी जमात में जाना नाकाबिले तनसीख होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से मंजूर। बिल की हिमायत में 8 और मुखालिफत में 4 वोट आए। रुकन कमेटी शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ अरकान की अलामती भूख हड़ताल। बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, फैसल जावेद, आतिफ खान और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान के बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे। एटीसी इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज गरबी अफजल मजूका पीका अदालत के जज तैनात। एडिशनल सेशन जज या सिविल जज की अदम मौजूदगी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी केसेस की समाअत कर सकेंगे। एंटी करप्शन टीम पर गुजरात में नामालूम अफराद का हमला। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए जेर हिरासत एमएनए हाजी इम्तियाज अहमद को छुड़वा कर फरार हो गए। मुल्जिम को 1 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को खारजी कहा जाएगा। दहशतगर्दों के लिए मुफ्ती और हाफिज जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। जिला खैबर में फायरिंग से जाँ बहक 2 पुलिस एहलकारों और 1 शहरी की नमाज जनाजा लंडी कोतल में अदा। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। हैदराबाद में घरों की बिला जवाज तलाशी और गिरफ्तारियों पर मकीनों का धरना। बाईपास रोड पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग।
10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटकी के गोठ मयानी में डाकुओं के हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार रोंती थाना पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। वाकये के बाद पुलिस की भारी नफरी तलब। बन्नू के मदरसे में 26 तालिबात फूड पॉइजनिंग से बीमार। DHQ अस्पताल में फौरी इमदाद। डॉक्टर्स ने तालिबात की हालत खतरे से बाहर करार दे दी। रहीम यार खान के कच्चे माचखा में पुलिस मुकाबले में 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO शहीद। DPO के मुताबिक हनी ट्रैप शख्स को बचाने के दौरान पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने देहात में सड़कों की तामीर के 75 मंसूबों पर काम सितंबर में शुरू करने की हिदायत कर दी। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का भी फैसला। मुल्तान से विहाड़ी 93 किलोमीटर तवील रोड की तामीर और मरम्मत भी की जाएगी। 5 साल का काम 1 ही साल में करके सबको पीछे छोड़ देंगे। मरियम नवाज का आज़म। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी को 5 दिनों में 600 से ज्यादा शिकायत मौसूल। बच्चों की गुमशुदगी, घर से भागने, बच्चों से ज्यादती समेत दीगर वाकयात की 100 FIRs का इंतजाज। कराची में रेड लाइन मंसूबे में ताखीर और बद इंतजामी से शहरी अजियत का शिकार। यूनिवर्सिटी रोड, जेल रोड, हसन स्क्वायर और सफूरा चौरंगी पर जगह जगह ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल के 2 मुजरिमों को 11-11 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्जिमान 40-40 हजार रुपए जुर्माना भी आए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 741 पॉइंट से गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा होकर 278 रुपए 74 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1200 रुपए बढ़कर 2,53,500 रुपए तक जा पहुंची। चीनी की फी किलो कीमत सरकारी निर्खों से 2 रुपए 56 पैसे बढ़ गई। 147 रुपए 71 पैसे में फरोख्त। काबीना कमेटी ने चीनी की बरामद मुअत्तल करने का इशारा दे दिया। चेयरमैन FPR अमजद जुबैर टवाना का कबल इस वक्त रिटायरमेंट का फैसला। ओहदा छोड़ने के लिए 2 हफ्तों का नोटिस दे दिया। वजीर मुमलिकत आहद चीमा को भी आगाह कर दिया। बारिशों की हालिया लहर में हादसात के दौरान 23 अफराद जान से गए, कई जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल। नदी नालों में तुग़यानी के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात की कराची में 5 अगस्त से तेज बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। इंग्लैंड में मस्जिद के बाहर सफेद फार्म इंतहा पसंदों और पुलिस की झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस वैन को आग लगा दी। मस्जिद और एहलकारों पर भी पथराव। बरतानवी वजीर आजम का मुलव्विस अनासिर के साथ सख्ती से निमटने का ऐलान। टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की के बाद चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। T20 में बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़ुली, चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। टेस्ट में इंग्लैंड के जॉ रूट का पहला नंबर। T20 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड सरे फहरिस्त। पेरिस ओलंपिक्स में चीन और जापान में टॉप पोजीशन की जंग। चीन ने फिर जापान से पहली पोजीशन छीन ली। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर। मौसमियाती तब्दीली और ग्लेशियर्स पिघलने से बर्फानी तेंदुए की बका को शदीद खतरात। इस्लामाबाद में हिमालय के पहाड़ियों पर बसने वाले बर्फानी चीते की तस्वीरी नुमाइश। मौसमी मुश्किलात के बायस तेंदुए की नस्ल मादूम होने की अक्कासी।